प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें इस आश्चर्य कर्म के लिए। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो आत्मिक सेवा के लिए है। हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है। रोमियो 12 अध्याय में लिखा है। आइए उस वचन को देखते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। इससे आगे भी बहुत कुछ है जिसे आज हमने जानना है कि आत्मिक सेवा जो है वो कैसी होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, लेकिन उसे हमें करना ज़रूरी है। वो हमें वैसे ही एक शिक्षा के तौर पर हमें बाइबल बताती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम बाइबल में पढ़ते तो हैं लेकिन उसे इग्नोर कर जाते हैं। तो आज इसी बात पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि नहूम की पुस्तक किसने लिखी है। नहूम की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप बेंगलोर के बेथेल हॉस्मेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों की स्टडी कराना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज है, उसमें मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, अगर वहाँ कराना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसी समय आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो है कि आत्मिक सेवा क्या होती है। आत्मिक सेवा क्या होती है, क्या है इसके गुण और क्या करना चाहिए आत्मिक सेवा को करने के लिए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो ये बात तो सर्वोपरि है, प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे जीवन में इस बात की। हमें इस बात की प्राथमिकता देना चाहिए इस बात को कि परमेश्वर पवित्र है, हम भी उसकी सेवा जब हम कर रहे हैं तो हमें भी पवित्रताई से उसकी सेवा को करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आत्मिक है तो हमें भी आत्मिक रीति से उसकी सेवा को करने की ज़रूरत है। परमेश्वर जीवित है तो हमें भी जीवित रहते हुए परमेश्वर की सेवा करते रहना चाहिए। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। रोमियो 12 अध्याय और उसका पहला पद, वहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़कर बताया है, कुछ बातें लिखी हैं वहाँ पर, लेकिन बात वहाँ पर समाप्त नहीं होती। लेकिन पहले हम आइए उसी वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कौन सी दया की थी परमेश्वर ने हमको, कौन सी दया संत पौलुस यहाँ पर याद कराना चाहते हैं।
कौन सी करुणा, कौन सी दया, कौन सी कृपा परमेश्वर ने हम पे कर दी, जिसको संत पौलुस यहाँ पर साक्षी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए उस दया को देखेंगे। पहले यह है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 78 पद। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 78 लिखा, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। और 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये है वो करुणा, ये है वो दया जिसको याद दिला रहा है संत पौलुस। कह रहा है मैं याद दिलाता हूं कि परमेश्वर ने हम पे दया की और अपने बेटे को दे दिया। और वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और हम एक बहुत अच्छी एक आयत है बाइबल की जो गोल्डन वर्स मानी जाती है, यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। वहां लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दे दिया उसने। ये उसकी कृपा थी, ये उसकी दया थी, ये उसकी भलाई थी, ये उसकी करुणा थी कि हम लोग जब अंधकार में बैठे थे तब हम पर एक प्रकाश चमका और वो प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह। उसी दया को संत पौलुस स्मरण कराते हैं 12 अध्याय में रोमियो की पत्री में, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1। यहां पर देखिए 3 बातें यहां पर संत पौलुस ने बताई हैं आत्मिक सेवा के लिए। लेकिन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ और बातें हमें सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी। लिखा इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता। अब हम जान गए कि परमेश्वर की दया क्या है। उसकी ये दया है कि हम जब अंधकार में थे, हम मृत्यु की छाया में थे, हम पाप में लिप्त थे, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। और लिखा है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हमने विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम इन बातों से बच गए। आगे देखिए क्या लिखा है कि इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आत्मा की बात यहां पर नहीं हो रही, शरीरों की। अगर हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं तो उससे शरीर हमारा जुड़ा हुआ है और शरीर जो है ये पाप भी करता है, शरीर जो है हम इसे बचा भी सकते हैं, शरीर के द्वारा हम नापाक भी हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को संयम रखकर, कंट्रोल में रखकर अपने शरीर को पवित्र रखने की जरूरत है। यहां पर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पहली बात क्या है, जीवित रखना है। और जीवित हम कैसे रख सकते हैं अपने शरीर को? क्योंकि लूका 20 अध्याय और उसका 38 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। ल्यूक चैप्टर 20 वर्स 38 यहां लिखा है परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हम परमेश्वर के निकट रहकर जीवित रह सकते हैं। उससे दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जी भी नहीं सकते, हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हम कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अगर दूर हैं तो हम हर एक अच्छी बात से दूर हैं। तो यहाँ पर लूका में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है और जितने उसके निकट हैं, जो उसके करीब हैं, उसके समीप हैं, वही जीवित है। तो यहाँ पर रोमियो की पत्री को लिखते समय संत पौलुस हमें बताते हैं 12 अध्याय के पहले पद में कि अपने शरीरों को जीवित रखना है। अब आप समझ गए जीवित कैसे रखना है? परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए, उसके करीब रहते हुए, उसके निकट रहते हुए हम जीवित रह सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, पवित्र, अपने शरीर को भी क्या करना है? पवित्र रखना है। चेले जब जा रहे थे तो गेहूं की बालें तोड़ तोड़ कर वो खा रहे थे, तो फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा तेरे चेले तो बिना हाथ धोए क्या कर रहे हैं? बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो वस्तु हमारे अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलती है वही हमें अशुद्ध करती है। तो उन बातों से बचना होगा। पवित्र सेवकाई के लिए, आत्मिक सेवकाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात, हमें परमेश्वर के निकट रहते हुए जीवित रहने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें क्या करना होगा?
पवित्र रहना होगा। आइए देखेंगे मरकुस 7 अध्याय और इसके 20 पद से पढ़ेंगे हम। 20 से 23 पद तक, मार्क चैप्टर 7 वर्स 20 to 23। यहां लिखा है, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। साफ बात यीशु मसीह ने बता दी, जो अंदर से निकलता है। अंदर से क्या निकलता है? गालियां निकलती है, श्राप निकलता है, चुगली निकलती है और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलती है जो हमें अशुद्ध करती हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि फिर उसने उनसे कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लालच, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं, यानी कि अपवित्र कर देती हैं। अगर इनमें से एक भी बात हमारे अंदर है तो हम पवित्र नहीं हैं और हम आत्मिक सेवा में नहीं हैं। संत पौलुस हमें लिखते हैं जब रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले पद में, तो वो कहते हैं अपने शरीरों को जीवित रखना है। और हमारे शरीर कैसे जीवित रह सकते हैं? परमेश्वर के निकट रहते हुए। अपने शरीरों को पवित्र रखना है। कैसे रख सकते हैं? जब हम संयम रखेंगे अपने ऊपर, क्योंकि जो 9 फल बताए गए उनमें आखिरी जो फल है वो है संयम। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना होगा। यहां पर दूसरी चीज है पवित्रताई। आत्मिक सेवा का जो दूसरा कदम है वो है पवित्रताई। पहला है जीवित रहकर, दूसरा है पवित्रता से, और तीसरी चीज है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। क्या भाता है परमेश्वर को? यीशु मसीह से क्यों इतना प्यार किया परमेश्वर ने? आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा को माना। आइए इसके संदर्भ में हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 20 लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करके, किसी के साथ भलाई करके अगर हम दुख उठा रहे हैं तो ये चीज परमेश्वर को भाती है, ये अच्छा लगता है परमेश्वर को। तो क्या लिखा है आत्मिक सेवा के बारे में? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। बलिदान का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक इच्छाओं को, अपने सोच विचारों को, अपनी अपवित्रता को बलिदान करके चढ़ा देना है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा को कर सकें। अब ये पहला पद जो है रोमियो 12 अध्याय का पहला पद, ये जो है ये बात यहां पर समाप्त नहीं होती। दूसरे पद में पौलुस इसका दूसरा पार्ट हमें बताते हैं। आइए देखेंगे। दूसरे पद में वो बताते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। जैसा संसार चल रहा है हमें संसार के अनुसार नहीं चलना। संसार हमें अपनी ओर खींचेगा, पाप हमें अपनी ओर खींचेगा, शैतान हमें अपनी ओर खींचेगा, हमें उनकी ओर नहीं जाना है। तीसरी बात यहां पर संत पौलुस बताते हैं कि इस संसार के सदृश नहीं बने। अगर संसार जैसा कर रहा है वैसे हम भी करने लगे तो फिर हम आत्मिक सेवा में नहीं हैं। आत्मिक सेवा हमें संयम रखना सिखाती है। आत्मिक सेवा हमें हमारी जुबान पर कंट्रोल करना सिखाती है। आत्मिक सेवा हमें पवित्रताई से जीना सिखाती है। आत्मिक सेवा हमें जीवित रहकर परमेश्वर का काम करना सिखाती है। आत्मिक सेवा हमें संसार से अलग करके अपनी सेवा में लगाती है। तो यहाँ पर चौथी बात है कि इस संसार के सदृश से ना बनो। पांचवी बात है हमारा चाल चलन। लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा चाल चलन भी प्रभु के समान होना चाहिए, प्रभु को ग्रहण योग्य होना चाहिए। जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हम करें। अगर हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा तो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, और अगर हमने चाल चलन को बदल लिया
तो क्या गिफ्ट मिलेगा हमें, आइए देखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 7 लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जब हम अपने चाल चलन को सुधार लेंगे दोस्तों, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई भी हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, हमारा बैरी नहीं होगा। मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, शैतान तो है, उसका तो अंत बहुत जल्दी है। इसलिए यहां पर लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। तो पांचवी बात क्या जानी है हमने, हमारा चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और अंत में जो देखेंगे हम, यहां पर लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जितना हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा में बढ़ते जाएंगे, हमारा अनुभव बढ़ता चला जाएगा और हम परमेश्वर की इच्छा को, क्या वो हमसे चाहता है इस सेवा के दौरान, वो हमें पता चलता रहेगा और हम उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की सेवा करते चले जाएंगे, बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाएंगे, चंगाई का कारण बन जाएंगे, आशीष का कारण बन जाएंगे। तो बहुत जरूरी है रोमियो 12 अध्याय और इसके 1 और 2 पद को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, यदि हम सेवा में हैं, सभी पास्टर लोगों के लिए, मेरे लिए यह वचन है कि हम अपनी आत्मिक सेवा को कैसे करें। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद हमें शिक्षा देते हैं कि हमारी आत्मिक सेवा कैसी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि नहूम की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, जो बेथेल हॉस्मेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए। मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, आत्मिक सेवा क्या है आज हमने इस बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। हमें ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।